गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन मैट्रिसेस शुरू किया था। लेवल 1 के अंदर हमने अपना पहला टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में लेवल 1 के अंदर हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। लेवल 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेवल वन के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, या इसे एक और नाम से जाना जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। कुछ रूल्स बता दूं कि कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है एंड मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। क्या है? n क्रॉस p है। तो जो हमारा रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो ए बी, यानी मैट्रिक्स बनेगा ए बी, और जो उसका ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। m क्रॉस क्या होगा? p होगा। m क्रॉस p होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? यानी पॉसिबल व्हेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। व्हेन पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस, जब मैट्रिक्स ए का कॉलम इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के रो से। व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ रो ऑफ बी, एंड जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो m क्रॉस p का होगा। एंड ऑब्टेन रिजल्ट will be obtained result will be m क्रॉस p। m क्रॉस p का होगा। सपोज कीजिए कि दो मैट्रिक्स हमारे गिवन है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। एंड मैट्रिक्स बी हमारा पॉसिबल है, यानी दिया हुआ है मैट्रिक्स बी वो 1 0 0 1, कितने ऑर्डर का है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो ए बी यानी जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा ए बी वो इक्वल होगा, क्या ये पॉसिबल है? यानी ए बी यानी दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ऑर्डर ऑफ ए यानी 2 क्रॉस 2 है, एंड ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 2 क्रॉस 2। यानी पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है कितने हैं? 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है कितने हैं? 2। यानी सी किसके इक्वल है? आर के। इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। तो पहला हमने लिखा 1 2 3 4, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 1 0 0 1 के साथ। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है कैसे? हमने क्या किया? रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम के साथ। तो पहला एलिमेंट क्या बना? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। फिर क्या किया? पहले रो को किसके साथ किया? दूसरे कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। फिर दूसरे रो को
पहले कॉलम के साथ किया तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। फिर क्या किया, पहले सेकेंड रो को हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। जो हमारा रिजल्ट ऑब्टेन हुआ वो क्या हुआ, 1, यहाँ से आ गया हमारा 2, यहाँ से हमारा हो गया 3 और यहाँ से हमारा आ गया 4। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू आई 0 0 माइनस आई देन ए स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आई 0 0 माइनस आई, उसका मल्टीप्लाई किया गया है आई 0 0 माइनस आई के साथ। आई मीन्स आयोटा, आई क्या है, आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस 1। क्या होता है, आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले रो के मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम के साथ, तो आई इंटू आई प्लस 0 इंटू 0, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आई। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड रो को पहले कॉलम के साथ करते हैं, तो 0 इंटू आई प्लस माइनस आई इंटू 0, फिर पहले सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस माइनस आई इंटू में माइनस आई। ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। हमारा आंसर क्या हुआ, आई स्क्वायर 0 0 और यह ऑप्टेन हुआ हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी आई स्क्वायर, तो रूट अंडर, यानी ये हमारा आंसर आ गया आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, इस आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस 1। आयोटा इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1। जब हम स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, तो हमारा आंसर विल बी माइनस 1 0 0 माइनस 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, we have question number 2 क्या है, if a equal to 0 minus 1 1 0 and b equal to 0 I 0, then नंबर 1 ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू आई बी इक्वल टू, यानी सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू आई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू आई, बी स्क्वायर इक्वल टू आई। एंड ऑप्शन सी डी दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू आई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं कि ए स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0। जब इसका मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, पहले रो यानी कि 0, ये आ गया माइनस 1, फिर इस वाले को इसके साथ किए तो हमारा क्या आ गया, पहला 0 इसके साथ किया तो 0, फिर इस वाले को हमने इसके साथ किया, यानी सेकेंड रो को हमने क्या किया, पहले कॉलम के साथ किया तो 0, इसके साथ किया तो 0, फिर इसके साथ किया तो माइनस का 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस आई 0 0 माइनस आई। इसको हम कह सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचा 1 0 0 1। ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, ये होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या, माइनस का आई, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, माइनस का आई, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई।
अब हम लोग बी स्क्वायर निकालते हैं। बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू बी। बी का क्या वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0 आई 0। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 आई 0 के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है देखें। पहला आ गया 0, इसके साथ करने से आई स्क्वायर, फिर हमारा इसके साथ करने से 0, फिर इसके साथ करने से 0, फिर इसके साथ करने से 0, और इसका हो गया हमारा 0। फिर इस आई के साथ करते हैं तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। जो अभी पिछले प्रॉब्लम में हम देखा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, तो आ गया -1 0 0 -1। हम इसे माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आया 1 0 0 1। मीन्स ये क्या है, यूनिटी मैट्रिक्स है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आई। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया माइनस का आई। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर के, और दोनों के दोनों क्या है इक्वल है ए के। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आई। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू 1 -2 3 -4 2 5 एंड बी इक्वल्स टू है, बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 3 4 5 1 2 1। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, थर्ड में हम लोग चल रहे हैं। इफ ए इक्वल्स टू इतना एंड बी इक्वल्स टू इतना, देन ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी कॉमा बी ए एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल होगा। क्या होगा, एंड इक्वल होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ए बी ए एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल। ऑप्शन सी क्या है, ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन डी क्या है, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट एंड बी ए एग्जिस्ट। फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का, कि किस ऑर्डर के मैट्रिसेस पॉसिबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कौन सा ऑर्डर पॉसिबल होगा। ए कोई मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है किस ऑर्डर का, और 2 क्रॉस 3 का, जबकि बी कोई मैट्रिक्स है कितने क्रॉस का दिया, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का। मीन्स पहले मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ। सो ए बी क्या है पॉसिबल है, मीन्स ए बी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम लोग बी को पहले लेते हैं जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, और दूसरा मैट्रिक्स है कितना ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है आर, यानी इसका पहले मैट्रिक्स का कॉलम 2, जबकि दूसरे मैट्रिक्स का रो कितने हैं 2, दोनों इक्वल है। सो यानी कि ए बी इज ऑल्सो, यानी बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा एंड यानी बी ए दोनों के दोनों क्या एग्जिस्ट करेगा। बट जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा, इससे जो रिजल्ट होगा वो कितने क्रॉस कितने का बनेगा, वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। कितने क्रॉस कितने का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। जब हम लोग बी ए निकालेंगे, तो जो उससे रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो कितने का होगा 3 क्रॉस 3 का। सो ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट दोनों की वैल्यू क्या होगी अनइक्वल होगी। सो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ ए इक्वल्स टू
1 0 0 1, ये कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन हमको क्या वैल्यू निकालना है? 5a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है 0, बी में वैल्यू रखा हुआ है i, सी में वैल्यू रखा हुआ है a एंड डी में वैल्यू है -1 0 0 1। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर की वैल्यू होगा a इंटू ए, पहले मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 0 0 1, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1 के साथ, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 1 का इसके साथ 1, फिर इसके साथ किया 1 का इस वाले यानी 1 यानी पहले रो को जब हम सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं तो 0, इसके साथ 0 0 बन जाता है। फिर इसके साथ किए जब हम लोग फिर क्या किया, पहले रो सेकेंड रो को पहले कॉलम के साथ किया तो आ गया 0, फिर इसका किया यानी सेकेंड रो को जब हम लोग सेकेंड कॉलम के साथ किया तो आंसर क्या आ गया? 1, यानी ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर बनता है? आई बनता है। क्या बनता है? आई बनता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनता है। ए क्यूब करने पे भी हमारा आंसर क्या आने वाला है? आई ही आने वाला है। जब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 2a, इसकी वैल्यू क्या होगा? यानी पहली वैल्यू होगा 5 इंटू आई, माइनस का 7 इंटू आई, प्लस का 2 इंटू आई, ये वैल्यू कितने हो गए? 7 यानी कि 0। क्या आंसर आ गया? 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ a इक्वल्स टू i 0 0 माइनस आई एंड b इक्वल टू दिया हुआ है 0 माइनस 1 1 0 एंड c इक्वल टू है c इक्वल टू 0 i 0, और क्वेश्चन कह रहा है देन ए बी नॉट इक्वल टू ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है -ba, सेकेंड ऑप्शन है -c, थर्ड ऑप्शन है ba एंड फोर्थ ऑप्शन है ab। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a की वैल्यू गिवन है एंड b की वैल्यू गिवन है एंड c की वैल्यू गिवन है। देन ab डज नॉट इक्वल टू, ab इनमें से किसके बराबर नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? ab फाइंड आउट करते हैं। a कोई मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, यानी कि i 0 0 माइनस आई एंड b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 माइनस 1 1 0। क्या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है? हाँ, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि पहले का c दूसरे का रो इक्वल है, सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। तो रिजल्ट क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा। पहला 1 का 0 के साथ, i का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट क्या बन गया? 0। फिर i का हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? -1 आया। और फिर 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। फिर 0 का हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0। और -1 का हमने -i का हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया -i। फिर हमने क्या किया? 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, और -i का हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0 आया। यानी ए बी के वैल्यू कितना आया? 0 -i 0। अब हम लोग क्या निकालते हैं? बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी ए पहले सबसे पहले बी का वैल्यू कितना है? 0 -1 1 0। फिर हमने उसको i के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए के साथ मल्टीप्लाई किया i 0 0 माइनस आई। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आया? 0 को हमने i के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट क्या बना? 0। फिर हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, -1 को हमने मल्टीप्लाई किया -i के साथ तो आंसर आ गया i। फिर हमने क्या किया? 1 को i के साथ मल्टीप्लाई किया तो i, और फिर हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। फिर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, एंड 0 को मल्टीप्लाई किया -i के साथ तो क्या बना? 0।
तो आंसर क्या आया 0 I इंटू 0 मीन्स कि बी ए किसके इक्वल है सी के इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है सी के इक्वल है, और जबकि ए बी किसके इक्वल है तो ए बी इक्वल है माइनस का सी के साथ, ए बी किसके इक्वल है माइनस का सी के साथ। तो क्या पता चला कि ए बी इक्वल नहीं है किसके बी ए के, ए बी किसके इक्वल नहीं है बी ए के इक्वल नहीं है, ए बी ए के इक्वल नहीं है। पहले नंबर बात। सेकेंड क्या है कि ए बी इक्वल है माइनस का सी एंड बी ए इक्वल है सी। जब हम इससे क्या करते हैं कॉमन लेते हैं माइनस, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग सी के जगह पे वैल्यू पुट कर दे क्या ए बी, तो यहाँ से एक रिजल्ट ऑब्टेन होगा, यानी ए बी इक्वल है माइनस का बी ए, माइनस का बी ए। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है, और ए बी डजेंट इक्वल टू क्या है बी ए। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है पहला कि ए बी किसके इक्वल है नहीं है, तो ए बी हमारा आ रहा है कि माइनस का बी ए इक्वल है, और जबकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसके इक्वल नहीं है, तो सब पहला ऑप्शन क्या हुआ इनकरेक्ट हो गया। फिर दूसरा क्या पूछा क्या ए बी माइनस सी के अनइक्वल है, जबकि हमारा आंसर क्या आया कि ए बी इक्वल है किसके माइनस का सी के साथ, और क्वेश्चन ने कहा नहीं, और जबकि यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है कि इक्वल है। इसका मतलब आंसर कौन सा सही हुआ, आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट, आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ ए इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू गिवन है 1 0 5। तब से पूछा गया कि बताइए ए बी कितना होगा, ए इंटू बी कितना होगा, देन ए इंटू बी इक्वल टू व्हाट, ए बी कितना होगा, ए बी इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले ए कोई मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का है, 2 क्रॉस 3 का है, एंड बी कोई मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का 3 क्रॉस 1 का, बी कोई मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का 3 क्रॉस 1 का। क्या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो जी हाँ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ मैच कर रहा है यानी इक्वल है। सो ए बी पॉसिबल है, यानी कि ए बी पॉसिबल है, लेकिन वो कितने ऑर्डर का होगा, तो उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1 का। कितने का होगा 2 क्रॉस 1 का। सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स लिखा, जिस ए का वैल्यू हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। फिर हमने दूसरा मैट्रिक्स लिखा 1 0 5। हमने क्या किया इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, पहले रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया हमारा जो आंसर होगा 2 क्रॉस 1 का होगा, यानी 2 रो होंगे और 1 कॉलम होंगे। पहला का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 1, 2 का 0 के साथ किया तो 0, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, और 15 प्लस 1 कितने हो गए 16 हो गया। फिर हमने दूसरे का मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो को जब हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या 4 का 1 के साथ किया तो 4, 5 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0, और 6 का मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो कितना हो गया 30, और 30 प्लस 4 कितना हो गया 34। तो हमारा ये हो गया आंसर 2 क्रॉस 1 का। कितने ऑर्डर का आया 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हमारे पास आया 16, और सेकेंड एलिमेंट हो गया 34। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ़ P इक्वल टू 1 3 4 एंड Q इक्वल टू दिया हुआ है 2 -1 5, देन हमसे पूछा गया कि PQ कितना होगा। P कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 1 का, Q कितने ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3 का। तो हमने क्या देखा कि P का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, Q का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। हमने देखा कि P का कॉलम Q के रो के साथ मैच करा, सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा PQ वो किस ऑर्डर का होगा, तो वो 3 क्रॉस 3 का होगा। अब इन सारे वैल्यूज़ को क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं। पहला P का वैल्यू कितना है 1 3 4, Q का वैल्यू कितना है 2 -1 5। हमने क्या किया एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2,
1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5। फिर हमने 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 का हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आया 6, 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15। फिर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 8, 4 का हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया था -4 एंड 4 का हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना है 20। तो जो हमारा रिजल्ट बना वो कितने का बना 3 क्रॉस 3 का। ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ a इक्वल्स टू 0 1 1 0 एंड b इक्वल्स टू दिया हुआ है, b इक्वल्स टू है 1 0 0 1, देन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ए बी प्लस बी ए कितना होगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू कितना होगा। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो इन दोनों का ए बी एंड बी ए दोनों ही प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ए बी, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 1 1 0 एंड बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 0 0 1। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब 0 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 0, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 0। अब 0 का हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1। अब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 1 एंड 1 0 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0। फिर हमने 1 का 0 के साथ किया तो 0 एंड 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 0। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए इंटू बी का वैल्यू आ गया 0 1 1 0। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बी ए, सबसे पहले लिखते हैं बी का वैल्यू कितना है 1 0 0 1 एंड बी का ए का वैल्यू है 0 1 0 1 0, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 एंड 0 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आया आंसर आया 0। फिर हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो बना 1। फिर हमने क्या किया, इस 0 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो हमारा 0 का मल्टीप्लाई हमने 0 के साथ किया तो 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो आ गया 1। फिर हमने क्या किया 0 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई किया तो 0, हमारा आंसर क्या आ गया 0। यानी ए बी का वैल्यू एंड बी ए का वैल्यू दोनों के ही दोनों क्या है इक्वल आ गया। तो हमसे क्या पूछा कि ए बी प्लस का बी ए इक्वल टू कितना होगा, तो 2 टाइम्स 0 1 1 0 मीन्स कितना हो गया 0 2 2 0। ये है करेक्ट आंसर, यह है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इफ ए इक्वल्स टू A0 A0 एंड क्वेश्चन नंबर बी है, यानी कि बी दिया हुआ है, बी को मैट्रिक्स 0 0 बी बी, उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है और हमको रिजल्ट निकालना है किसका, देन ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी इक्वल टू व्हाट, ए बी का वैल्यू हमसे पूछा गया है। क्या दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सो इसका प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है। तो हम क्या निकालते हैं ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है A0 A इंटू 0, जबकि बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 0 बी बी। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, देखिए हम लोग ने ए को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, पहला एलिमेंट क्या बन गया 0। फिर हमने ए का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 और 0 का मल्टीप्लाई किया बी के साथ तो क्या बना 0। फिर हमने क्या किया ए का मल्टीप्लाई किया बी के साथ तो क्या बना ए बी एंड 0 का मल्टीप्लाई किया बी के साथ तो 0। फिर हमने क्या किया ए का मल्टीप्लाई किया हमने ए का मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ तो बना 0 एंड बी का मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बना 0, क्या बना ये 0। फिर हमने ए का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0 एंड बी का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो क्या बना 0। तो आंसर हमारा क्या है 0, आंसर क्या बना 0, आंसर क्या बन गया 0। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिया हुआ है आई मीन्स आयोटा 0 0 माइनस आई एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0 माइनस 1 1 0 एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है 0 आई 0, पहले ये आई होगा और ये 0 होगा।
और हमसे क्वेश्चन पूछा देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई 0 0 माइनस आई, इसका मल्टीप्लाई करते हैं आई 0 0 माइनस आई के साथ, तो क्या आंसर आता है देखिए। आई को हमने आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आई स्क्वायर हो गया, एंड 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, इस आई का 0 के साथ किया तो 0, 0 का आई के साथ किया तो 0, सेकेंड एलिमेंट क्या बन गया 0। थर्ड एलिमेंट क्या बनने वाला है, 0 को हमने आई के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस आई का हमने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो बना 0, थर्ड एलिमेंट क्या हो गया 0। फोर्थ एलिमेंट क्या बनता है, जब हमने 0 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, एंड माइनस आई का मल्टीप्लाई किया माइनस आई के साथ तो क्या बन गया आई स्क्वायर। आई सब का वैल्यू जब हम लिखते हैं आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 0 0 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का आई, क्या बन गया माइनस का आई। अब हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा, बी का वैल्यू कितना दिया 0 माइनस 1 1 0, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0 माइनस 1 1 0 के साथ, तो क्या आता है देखिए। जब हमने 0 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो क्या आया माइनस का 1, पहला एलिमेंट कितना हो गया माइनस का 1। फिर हमने 0 का मल्टीप्लाई किया 0 का मल्टीप्लाई किया माइनस 1 के साथ तो 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो सेकेंड एलिमेंट क्या बन गया 0। फिर थर्ड एलिमेंट में क्या देखा, 1 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 0। फोर्थ एलिमेंट क्या बना, जब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया माइनस 1 के साथ तो माइनस 1, एंड 0 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, तो आंसर कितना गया माइनस का 1, माइनस कॉमन लेने से क्या बन गया माइनस का आई। फिर हम निकालते हैं सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना होगा, सी का वैल्यू दिया हुआ है 0 आई 0, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0 आई 0 के साथ, तो क्या आता है देखिए। पहले एलिमेंट के लिए 0 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0, आई का हमने मल्टीप्लाई किया आई के साथ तो आया आई स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इस 0 का मल्टीप्लाई किया आई के साथ